जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस के फायर स्टडी गाइड में। आज हम जानेंगे किसी भी जगह पर एक फायर स्टेशन अगर खोलना है या बनाना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जिसके बाद एक फायर स्टेशन खोला जाता है और फायर स्टेशन खोलने के बाद किस किस सामान की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी शहर में या इंडस्ट्री में आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हर एक शहर, कारखाने या इंडस्ट्री में छोटे या बड़े फायर स्टेशन होते हैं। इनमें आग बुझाने के साधन भी होते हैं, लेकिन फायर स्टेशन बनाने से पहले शहर या इंडस्ट्रीज की बस्ती का विस्तार, पानी की सुविधा और इनकम के विषय में सोचकर फायर स्टेशन बनाया जाता है। जैसे किसी इंडस्ट्रीज में या बस्ती में कितने आदमी हैं, उनके पास फायर का कितना खतरा है और पानी का साधन है या नहीं है, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। फायर स्टेशन बनाने से पहले फायर स्टेशन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी सभी फायर के कर्मचारियों को पता होना चाहिए। फायर स्टेशन खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले आता है पॉपुलेशन, यानी वहाँ की जनसंख्या। जहाँ पर भी फायर स्टेशन खोलना है वहाँ की जनसंख्या अगर 50,000 से कम है तो वहाँ पर फायर स्टेशन नहीं खोला जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर है तो एक फायर टेंडर या एक टीएफएफ या फायर पंप ऑथराइज किया जाता है। अगर 1 लाख है वहाँ की जनसंख्या तो 2 फायर टेंडर ऑथराइज होंगे। अगर 1.5 लाख है तो 3 फायर टेंडर ऑथराइज होंगे। अगर 2 लाख वहाँ की जनसंख्या है तो 4 फायर टेंडर ऑथराइज होंगे। इसके बाद वहाँ का एरिया देखा जाता है, वहाँ पर किस प्रकार का विस्तार हुआ है, यानी सिर्फ नॉर्मल घर हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आग लगने का खतरा किस प्रकार का है। ज़्यादा है तो वहाँ पे फायर स्टेशन खोला जाता है। आगे आता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंगों की हाइट को भी देखा जाता है। जैसे फायर के इक्विपमेंट की या सामान की कोई डिमांड करनी है, उसको डिमांड करने से पहले बिल्डिंगों की हाइट भी देखी जाती है, क्योंकि इमारतों की लंबाई के हिसाब से ही फायर इक्विपमेंट की डिमांड की जाती है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है जो कि 15 मीटर से ऊपर होती है तो उसी के अनुसार फायर टेंडर, जिसमें टीटीएल, टर्न टेबल लैडर या हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लैडर जिस टेंडर में होगी उसी टेंडर की डिमांड की जाती है, क्योंकि इनमें ऊंची बिल्डिंगों से रेस्क्यू किया जा सकता है और फायर फाइटिंग भी की जा सकती है। आगे आता है कम्युनिकेशन सिस्टम। जहाँ पर फायर स्टेशन बनाना है वहाँ पर मैसेज भेजने की सुविधा होनी चाहिए, यानी ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर कोई नेटवर्क ही ना हो, जिससे भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ की कोई सूचना फायर स्टेशन तक ना पहुँचा पाए। ऐसी जगह भी नहीं होनी चाहिए। सूचना का आदान प्रदान होता रहे, ऐसी जगह पर फायर स्टेशन खोला जाता है। आगे आता है वाटर सोर्सेज, यानी आग को बुझाने के लिए पानी के साधन भी वहाँ पर होने चाहिए। जैसे हाइडेंट होने चाहिए, वाटर टैंक होने चाहिए, या पानी के जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी को टीएफएफ में भर सकते हैं या आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सोर्सेज होने चाहिए एक फायर स्टेशन खोलने के लिए। जब ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद जनसंख्या के आधार पर फायर इंजन या टीएफएफ रखे जाते हैं। साथ में वहाँ के रिस्क के आधार पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की डिमांड की जाती है, यानी वहाँ पर कैसा रिस्क है उसके आधार पर ही फायर के इक्विपमेंट की डिमांड की जाती है। ये थी एक सिविल एरिया में फायर स्टेशन खोलने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर फायर स्टेशन खोला जाता है। आशा है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।